हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस आज की वीडियो में हम तो सिर्फ नैरो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे कि नैरो पैंट की कटिंग वो भी थोड़ी फिटेड वाली कैसे होनी है। जब हम कटिंग करते हैं वो अलग होता है, जब हम स्टिचिंग करते हैं वो भी अलग होता है। कटिंग और स्टिचिंग में दोनों में डिफरेंट होता है। पैंट की कटिंग करते हैं क्या डिफरेंट होता है, किसी का जो पैंट होती है नीचे से उठ रहा होता है, किसी का नी से टाइट हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो जाता है, किसी का कमर में खिंचाव आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज इसी छोटी सी वीडियो में हम सब चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो फैब्रिक आता है 2.5 मीटर या 2.25 मीटर, आपने फोल लेयर में अर्ज वाली जो साइड है ना अपनी तरफ करके बिछाना है, ठीक है। और ये देखो कटिंग होने के बाद तो क्या है, चारों पल्ले खुले हो जाते हैं। तो बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर लिया और कपड़े को ऐसे करके मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया, तो फोल लेयर में हो गया है, ठीक है। तो कपड़े को मैंने फोल लेयर में बिछा लिया। उसके बाद नीचे से जो भी आड़ा काड़ा तिरछापन आता है उसे सीधा कर लीजिए। बॉटम आप अपने चॉइस से ले सकते हैं फोल्डेड के लिए। आप चाहो तो 2 या 2.5 इंच अपने अकॉर्डिंग जो फोल्ड करेंगे ना नीचे का अपने अनुसार ले लो। लेंथ आपने पूरी लेनी है, कोई भी कमी नहीं करना। इस तरीके से मेथड से काटना है, आपका प्लाजो बिल्कुल भी छोटा ऊपर नहीं भागेगा। जो लेंथ है ना यहाँ पर मैं 39 इंचेस ले रही हूँ। टोटल लेंथ प्रॉपर हमें 39 ही रेडी करना है, ठीक है। और ये रेडी भी 39 ही होगा। अब आपने कमर का जितनी भी आपकी कमर का चौथा निकालना है, चौथा हिस्सा, और 1 इंच तो आपने टक्स के लिए देना और 1 इंच आपने मार्जिन के लिए देना है। आप चाहो तो 1.25 इंच भी आप टक्स के लिए ले सकती हैं, ठीक है। और 1.5 इंच और अब उसके बाद क्रोच एरिया लगाना है। जितने भी आपके हिप होती है उसका चौथा हिस्सा निकल कर +2 कर दीजिए, क्रोच एरिया का निकल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा मार्जिन, कमर में भी और क्रोच एरिया में, ठीक है। 2.5 इंच आपने ले लेना है। जैसे ऊपर वो सेम लिया था ऐसे आपने नीचे भी सेम ही लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर मैंने यहाँ से 2 इंच ले लिया है। यहाँ पे मैं गोलाई दूंगी, गोलाई से लेते जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा क्रोच एरिया बनता है। अब ये देखिए क्या करते लोग, आगे से करके हाफ़ करते हैं, ये गलत होता है। ये हमें ऐसे नहीं करना, हमें पूरा लेना है। पूरा लेकर उसको तब हाफ़ करोगे तब उसका मेज़रमेंट सही निकलेगा। अब जितना हाफ़ ये निकला है उतना ही नीचे से आपने हाफ़ पे निशान लगा देना है। अब जितने भी आपकी बॉटम की गोलाई है 12.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने नी निकाली। तो नी लोग ऐसे निकालते, गलत होती। नी हमेशा ऐसे नहीं निकाली जाती। क्रोच वाले एरिया से आपने सीधा लाइन ड्रॉ करके फिर आपने इसका सेंटर निकालना। ये हमारा घुटने का निशान निकल गया, इससे हमारी नी निकल गई है। अब इससे ऊपर क्या है, थोड़ा सा मैं क्या है अपने अकॉर्डिंग आपने नी का मेज़रमेंट लेना है, कितना लिया था आपने उसमें आपने जोड़ना है। फिर ऐसे इस शेप पट्टी लेकर आप शेप दे दो। आप चाहो तो इंची टेप से अपने हाथ से दे दो, अगर दे सकते हो तो। बिना इसके ना शेप अच्छी नहीं आती स्केल के बिना। तो ऐसे आपने इस तरीके से गोलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखते हुए आपने फ्रंट में भी सेम ऐसे ही देनी है और बॉटम से इसको पूरा का पूरा नीचे तक मिला देना है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जो ऊपर से स्ट्रेट लाइन देनी है आपने, ऊपर से क्या देना है, थोड़ा सा स्ट्रेट दे देना। अब यहाँ पे क्रोच एरिया पे मैं गोलाई का निशान लगाऊंगी। ये मेरा फ्रंट पल्ला कट रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। ये नैरो पैंट है, ठीक है। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कटिंग करूँगी। फोल लेयर में कपड़ा बिछा हुआ है, तो पहले यहाँ से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर आपने यहाँ पे 2 इंच का क्रोच एरिया का निशान लगाना है। नीचे से आप थोड़ा सा 1.5 इंच से ज़्यादा लीजिए, थोड़ी ऊपर से क्रोच 1.5 इंच से ज़्यादा लीजिए और नीचे से कम करते चले जाइए। यानी कि नीचे से मैंने 1 इंच ही लिया है, 1 या 1.25 इंच, क्योंकि नैरो पैंट है तो थोड़ी फिटेड चाहिए हमें। क्योंकि 2 इंच लेते बहुत लूज़ हो जाता है। तो मैं आपको मेथड भी बताऊँगी क्या है कि बैक की भी साथ कटिंग हो रही है, 2 इंच ऊपर से लेना है और जो तिरछा इस तरीके से मिलाना है। तिरछा मिलाने के बाद अब हम क्या करना है, अभी ध्यान से समझना। फ्रंट में तो बैक और पल्ले की और फ्रंट पल्ले की सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन क्रोच वाली एरिया से नहीं करना। तो जो मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, मतलब कि जैसे गुलाई दे रही हूँ, यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों का साथ कटिंग हो रही है। इसको अलग अलग नहीं काटना आपने, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल लेयर में और लेंथ वाली साइड से बिछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर से भी सेम जहाँ पे आपने ड्राफ्टिंग करी है उस वाली जगह से भी सेम कटिंग करनी है, ठीक है।
अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट की छटाई हम बाद में कर लेंगे। आपने पहले फ्रंट नहीं काटना, बैक पल्ला भी सेम टू सेम, चारों पल्लों को सेम टू सेम कटिंग करनी है। अब उसके बाद आपने जो ये थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, तिरछा लेते हुए चलना और ऊपर तक सेम टू सेम आप कटिंग कर देना। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये बैक वाला पल्ला आप अपना अलग हटा के रखिए और जो फ्रंट वाला पल्ला है इसकी छटाई करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से छटाई करनी है वो ध्यान रखिए। ये वाला हमें इस तरीके से कटिंग करना है, स्ट्रेट लाते हुए सीधा, और क्रोच एरिया तक आपने सीधा सीधा कटिंग कर लेना। तो ये जल आसानी से कट जाता है, ऐसा नहीं कि पहले फ्रंट पल्ले की अलग कटिंग करो, बैक पल्ले की अलग कटिंग, तो बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो आप 4 लेयर में कपड़े को ऐसे लेंथ वाइज बिछाते हुए कटिंग कर दीजिएगा, सेम टू सेम ऊपर तक कर दी। अब ऊपर से बॉटम इसका छाटेंगे, क्योंकि फ्रंट पल्ले का है। ये देखिए आपका फ्रंट भी कट गया है और बैक भी एक साथ कट गया है। अब आपने क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं इसमें ना वो लगाऊंगी, मियानी लगाऊंगी, तो मैं मियानी की भी अलग से कटिंग कर रही हूँ और पॉकेट भी लगानी है, तो पॉकेट की भी कटिंग चाहिए। तो ये कपड़ा था ना थोड़ा सा, तो ये बंद वाली साइड जो है इस साइड है और खुली वाली साइड जो है इस साइड है, यानी कि खुली वाली साइड 1 इंच ऊपर से मैंने ले लिया, ये खुली वाली साइड और बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ऐसे ले लिया। तो बंद वाली साइड मेरी तरफ से आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक कोन वाली शेप होती है ना वो बना लेना है। अब इसमें आपने ऐसे करके कटिंग करना है और ऊपर से भी छांट लेना है। जब हम मियानी की कटिंग करते हैं तो मैंने यहाँ पे मियानी की लाइन 8 इंच भी ले सकते हो, 9 इंच भी ले सकते हो, 7.5 भी ले सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब मैं जेब की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच मैंने लेंथ रख ली है और चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। वैसे नॉर्मल 6.5 पे कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे चारों पल्ले क्या खुले हुए हैं, तो मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन तो चाहिए होगा ना साइड का लिए, इसलिए मैंने साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि मैं स्टिचिंग में दबाऊँगी। और ऊपर से एक राउंड गोल पे निशान लगाते हुए आपने यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। सेम टू सेम कटिंग करनी है इस तरीके से। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है, अंदर से दोनों पल्ले ऐसे। आप चाहो तो दोनों तरफ लगा लो, राइट लेफ़्ट, या एक तरफ भी आप नैरो बैंड में पॉकेट लगा सकते हो, मर्जी है। अब हमें बेल्ट कटिंग करनी है, तो बेल्ट हमारा जितना फ्रंट है, जितना बैक ऊपर का आ रहा है उतना ही कटिंग लेना है। तो 1.5 इंच की तो मेरी तो जो है लास्टिक है, 1.5 से 1.25 इंच मेरी लास्टिक है। ठीक है, और बुकरम भी मैं 1.25 इंच ही लूँगी, दोनों का बराबर बराबर है मेरा। छोटी इलास्टिक भी चल जाएगी, 1 इंच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौड़ाई पे यहाँ पे 5 इंच ले रही हो, 5 इंच ही लेना है, कम नहीं पड़ेगा आपको। थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कटिंग के समय हम निकाल देते हैं। लेकिन बेल्ट हमें कम नहीं लेनी चौड़ाई में और ना ही लेंथ में। लेंथ हमें उतना ही लेना जितनी ऊपर की कमर है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको जेब की भी कटिंग बता दी है, मियानी भी बता दी, बेल्ट भी बता दी, नैरो पैंट की कटिंग भी हो गई है। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।